प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं रोहताश गुप्ता, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट का सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं मुखिया। आज मैं आपके सामने कविता पाठ के लिए पुनः उपस्थित हूँ और आपका आभारी हूँ कि आप चैनल पर मेरे कविताओं को जब आपको मन करता है तो आप देख लेते हैं, उससे उत्साहवर्धन हो जाता है। वैसे सभी कविताएं बहुत ही ज़्यादा शिक्षाप्रद हैं और मैं ऐसे सोचता हूँ कि जब मैं आपके सामने YouTube पर आता हूँ कि मैं अपने बच्चों स्टूडेंट्स को ही पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाने का पाठ जो है वो देशभक्ति का है। जैसे आज कि भाई आज के कविता का शीर्षक है शहीदों की शहादत का क्या कहना। शहीदों की शहादत का क्या कहना। शहीदों की शहादत का क्या कहना, कहना के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी है, आश्चर्यजनकता, और दूसरा इसके में प्रश्नवाचक भी है कि हम कहें तो क्या कहें जो लोग हमारी आज़ादी के लिए अपनी जान दे गए। मेरा अपना ख्याल है से 7वीं सदी के अंत और 8वीं सदी में भारतवर्ष में विदेशों से शासकों का आना शुरू हो गया और तांता सा बंधा रहा। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जैसे मान लिया सपोज कर लो वास्को डी गामा और जितने भी अफ़गान से आए वो सब अकेले अकेले आते थे। ऑफ कोर्स उनके साथ में कुछ लोग होते थे और यहाँ के लोगों को लूटते और फिर यहाँ जम जाते और कोई लोग कुछ नहीं कहता था। तो कहने का मतलब है कि आप ये देखिए कि 8वीं सदी से लेकर 1947 तक जनता आराम से रही, आम जनता आराम से रही। लेकिन उन लोगों का क्या कहना है जो जिन लोगों ने अपनी जान दे दी, जिन्होंने अपनी जान दे दी। ये कहना तो बड़ा आसान है कि आज हम आज़ाद हैं, लेकिन वो लोग जो वक्त की गर्द में जिनकी शहादत आज भी ढकी हुई है उनके बारे में क्या कहें। तो उन्हीं के बारे में ये एक कविता है। ये कविता के 10 पद हैं। मैं तकरीबन आपका कोई 10 से 15 मिनट लूँगा। आप मेरे को उत्साहवर्धन कीजिए। इसमें एक एक शब्द का बहुत मीनिंग है। आप जब भी कभी समझें कि आपको अपने रोज़मर्रा के काम से थोड़ी फुर्सत है तो तब आप ज़रूर इसको सुने और ध्यान से सुने। शहीदों की शहादत का क्या कहना, ये मेरी अपनी कविता संग्रह जिसका है मेरे विचारों की गीतमय वाला, मेरे विचारों की गीतमय माला, भाग 2। ये 4 भाग थे। ये जुलाई 2016 में छपे और ये कविताएं मैंने अपने घर कुरुक्षेत्र में और या यहाँ जब भी कभी मैं अपने अमेरिका प्रवास के दौरान आता हूँ तो यहाँ मेरी कविताएं मैंने यहाँ लिखी हैं। आज की कविता जैसे मैंने आपको बताया शहीदों की शहादत का क्या कहना, ये सुनना भी और सोचना भी कि भाई कवि क्या कह रहा है। और ये जो कवि के विचार हैं, मान ले मैं कह रहा हूँ तो एक तो ये मेरे विचार हो गए और मेरी अपनी धारणा ये है कि मेरे विचार जो है ना ये आम भारतीय के विचार हैं, आपके विचार हैं, जनता के विचार हैं। तो सुनिए कवि के विचार, या आप ये भी कह सकते हैं मेरी तरफ से कि जनता के विचार उनके बारे में क्या हैं जिन लोगों ने अपनी जान दे दी। आज कितना सरल सहज है यह कहना, आज कितना सरल सहज है यह कहना, ये भारत देश है मेरा। ये जन्नी है सपूतों की सदियों से, ये जन्नी है सपूतों की सदियों से, पर सहस्त्रों वीर जो शहीद हुए उनकी शहादत का क्या कहना। उनकी पर जो सहस्त्रों शहीद हुए उनकी शहादत का क्या कहना। उनकी शहादत का क्या कहना इस पद के बाद में जैसे मैंने आपसे कहा ये आप समझें कि आपने यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। और सारे 10 के 10 स्टेंजा इस तरह से आप ध्यान से सुनिए। हर स्टेंजा का मतलब है, हर लाइन का मतलब है। कितना सरल सहज है यह कहना। हर स्टेंजा में पहले वो यही कवि ये बोलता है, ये वाले शब्द। कितना सरल सहज है ये कहना, क्या हम आज आज़ाद पंछी हैं मुक्त आकाश के। हम भारतीय आज आज़ाद पक्षी हैं मुक्त आकाश के। कितने उच्च त्यागी थे वो संग्रामी, कुर्बानी दी प्राणों की, वो बलिदानी पुत्र थे इस दिव्य भाग के। सहस्त्रों वीर जो शहीद हुए उनकी शहादत का क्या कहना।
तीसरा पद है, वीरों ने जब जब दबंग कृत किए। वीरों ने जब जब दबंग कृत किए, जैसे दबंग कृत, एक ही कहना चाहूँगा कि मदन लाल धींगड़ा अमृतसर की एक बहुत रईस परिवार से था। इंजीनियरिंग की डिग्री पढ़ने के लिए लंदन गया और इंडिया हाउस में जाके ठहरा, और जब गया तो उसके मन में इस तरह के कोई विचार नहीं थे कि मैं इतना बड़ा आज़ादी का संग्रामी बन जाऊंगा। लेकिन जो उसने 2 साल, तो वो वहाँ तकरीबन 2000 मेरे ख्याल में 8 या 9 में पहुँचा, और उसने 10 में करजन वायली को गोली से उड़ा दिया। तो कहने का मतलब उसने इतना दबंग कृत किया कि लोग वहाँ खुद हॉल में देखते रह गए। क्यों? कि उस दिन, जिस दिन उसने मारा, उस दिन वहाँ इंडिया का एनुअल फंक्शन हुआ करता था, क्योंकि इंडिया हाउस था। तो एनुअल फंक्शन में करजन वायली एज चीफ गेस्ट इनवाइटेड था, और सारा फंक्शन हो गया, और फंक्शन के बाद जैसे ये बाहर आए, और बाहर गेट के बाहर ही उसको गोलियों से भून दिया। कितना दबंग काम किया। और ये एक एग्जाम्पल दिए कि कितने ही ऐसे हुए। तो उन्हीं के बारे में ये लाइन है, वीरों ने जब जब दबंग कृत किए, भारत की गुलामी नष्ट करने खातिर, तब तब हौसले बुलंद हुए, युवकों के, बलवानों के, जन्नी पर मर मिटने को खातिर। सहस्त्रों वीरों जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना। हंस हंस कर जीवन भर जुल्म सहे, हंस हंस कर जीवन भर जुल्म सहे, शरीर पर प्रचंड प्रहार सहे, शरीर पर प्रचंड प्रहार सहे। चंद्रशेखर आज़ाद जब वहाँ डीएवी कॉलेज में कानपुर में पढ़ रहा था, तो 15 कोड़े मारे गए उसको। जब एक एक कोड़े मारा, जब उसको जोर जोर से, उसकी खाल उधड़ गई। तो ये वो ही बात कह रहा है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। हंस हंस कर जीवन पर जुल्म सहे, शरीर पर प्रचंड प्रसार सहे, प्रहार सहे, कभी खोलता पानी, कभी चटकते कोड़ों की बौछार, बारंबार जवानों का संगार, एक बार नहीं सैकड़ों बार। देश स्वाभिमान के चीतड़े हुए 1000 बार, शताब्दियों के आर पार। सहस्त्रों वीर जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना। कितना सरल एवं सहज है यह कहना। फिर वही शैली वही है, पहले में ये बोलता है, पहले सेंटेंस में, कितना सरल एवं सहज है यह कहना, सन 1962 के युद्ध में वीरों ने हिमालय को नए खून से पोत दिया, धोखे से हमें युद्ध की आग में झोंक दिया। हजारों वीरों ने जान की आहुति दी, विषम परिस्थितियों को झेल लिया, पर सहस्त्रों वीर जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना, उनकी शहादत का क्या कहना। अब छठा वो है, कितना सरल एवं सहज है यह कहना। फिर कभी यही कह रहा है, फिर क्वेश्चन पूछ गया है। आप चाहे आश्चर्यजनक चिन्ह लगा लो, और चाहे यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लो। कभी कह रहा है, और आपसे कह रहा भारतवासियों से, कितना सरल एवं सहज है यह कहना। सन 1965 में दुश्मन ने छल कपट छदम से छम्ब जौरिया में आ घेरा, कैसे लाल बहादुर शास्त्री ने दूरदर्शिता से छम्ब जौरिया में ही दुश्मन को घेरा। हजारों वीर संग्राम में उतर गए, सैकड़ों ने अपने जान की आहुति दी, जीत लिया जीत का सेहरा, पर सहस्त्रों वीर जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना। यहाँ मैं लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपकी अनुमति लेके 1 मिनट लूँगा कि जब छम्ब जौरिया सेक्टर में एकाएक बहुत सारे वहाँ मेरे ख्याल में सैकड़ों अमेरिकन टैंक, पैटर्न टैंक आ गए जो चिकन नेक है, और उन्होंने बिल्कुल तैयारी कर ली कि रात को एक साथ ही अटैक करेंगे, और कहीं अगर वो अनचेक्ड चले जाते और अटैक कर देते तो कश्मीर बिल्कुल कट ऑफ हो जाता। बहुत लंबी, बहुत बड़ा षड्यंत्र था। उन दिनों में चौधरी जनरल, मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, चौधरी जनरल जो है हमारे सेना के चीफ हुआ करते, और वो डरे हुए और सहमे हुए, और वो लाल बहादुर शास्त्री जी के पास गया एज प्राइम मिनिस्टर, और कहने लगे, कहता जी मैं जनरल हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी से जो भी कुछ कहीं को कचाई रह गई है, और मैं सहमा हुआ हूँ, स्थिति बहुत ख़राब है, और ये हालत है कि छम्ब जौरिया सेक्टर में वहाँ सैकड़ों पैटर्न टैंक आ गए, और उन्होंने घंटे भर में सारा मामला तमाम कर देना। लाल बहादुर शास्त्री जो 5 फुट के थे, सारा वजन 50 किलो नहीं था, हौली हौली धीरे धीरे बोलते थे,
उन्होंने कहा जनरल साहब जो आपने कर दिया अब वो तो रिवर्स हो नहीं सकता, आप मेरे पास आएँ, अब मेरा एज प्राइम मिनिस्टर आपको फ़र्ज़ बनता कि मैं आपको बताऊं। मैं मिलिट्री में ना ही मिलिट्री के बारे में जानता, ना मिलिट्री के बारे में पढ़ा, लेकिन मैं आज आपको एक बात कह रहा हूँ कि तुरंत अभी तुरंत वापस चले जाओ और आधे घंटे के अंदर 2 बातें कर दो। एक तो छमजौरिया सेक्टर में जितने भी तुम्हारे पास में एरोप्लेन से हुआ, एक के बाद एक तो एयर अटैक कर दो, और दूसरा छमजौरिया, ध्यान से सुनना, छमजौरिया से नीचे आते हुए पंजाब और राजस्थान से सीधे जाते हुए और अपने कच्छ तक गुजरात में, उसने कहा बॉर्डर 1 घंटे के अंदर इंडिया की तरफ से बॉर्डर खुल जाना चाहिए लड़ाई के लिए। और जब उन्होंने ये कर दिया, वो जनरल अयूब देखता रह गया। जनरल अयूब को लेने के देने पड़ गए और भारत की जीत हुई। जो इसमें हमने कहा भारत की जीत हुई, बहुत ज़्यादा जीत हुई। और देख लिए, मतलब कहने का मतलब है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ये कितने बड़े महान थे। मैं दोबारा पढ़ूंगा, ये कितना सरल और सहज है ये कहना। सन 1965 में दुश्मन के छल कपट छदम से छमजौरिया में आ घेरा, कैसे लाल बहादुर शास्त्री ने दूरदर्शिता से छमजौरिया में ही दुश्मन को घेरा। हजारों वीर संग्राम में उतर गए, सैकड़ों ने अपनी जान की आहुति दे जीत लिया जीत का सेहरा। पर सहस्त्रों वीर जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना। फिर सन 1971 में शांति प्रिय भारती को दुश्मन ने जबरदस्ती युद्ध में आ घेरा। उस समय जनरल याहिया कहाँ था? बिल्कुल 6 बजे अनाउंस हुआ। शाम को मैं न्यूज़ सुन रहा था, शाम की 6 बजे जो न्यूज़ बुलेटिन आती है, उसमें एक साथ अनाउंस हुआ कि भारतवर्ष चकित रह गया है कि पाकिस्तान ने अटैक कर दिया। तो फिर से सन 1971 में शांति प्रिय भारती को दुश्मन ने जबरदस्ती युद्ध में आ घेरा। रेडियो से जहर उगलकर सीमाओं पर टैंकों की जमात लगाई, आग के गोले बरसाए। दुश्मन के इन तेवरों को भारतीय वीरों के अदम्य कृतों ने दुश्मन की क्लास लगाई। एक एक करके सभी टैंक लुढ़काए। दुश्मन ने हमसे अपनी इज्जत उतरवाई, दुश्मन ने हमसे फिर अपनी इज्जत लुटवाई। पर सहस्त्र वीरों जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना है। फिर से चौथी बार 2001 कश्मीर की दुर्गम तंग चोटियों पर अचानक चोरी से दुश्मन कारगिल पहाड़ी शिखरों पर आया चोर चोरी डरते हुए डाकू आतताई घमंडी दुश्मन। परिस्थितियां थी बहुत घनघोर। भारतीय अभिमान के नई उम्र के अटूट आत्मविश्वासी वीर जवानों ने शने शने आगे कदम बढ़ाए। दुश्मन के बंकर बम्बों से एक के बाद एक लुढ़काए। बंदूक बगल में आंख के निशाने शिखर पर भारतीय जवानों ने खूब तोप के गोले बरसाए। दुश्मन को परास्त कर उनके छक्के छुड़वाए। कारगिल गिर शिखर पर फिर भारतवर्ष के झंडे लहराए। पर सहस्त्रों वीरों ने जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना। कारगिल के बारे में आधा मिनट लूँगा। पाकिस्तानियों ने चुपचाप गडरी नाके बताया, कहता जी आपके इलाके में आ गए, और वो कारगिल की ऊंची से ऊंची चोटी पर बैठे थे। और जब यहाँ से भारतीय सैनिक उनका मुकाबला करने गए, तो इमेजिन करो कि कारगिल की चोटी पर तो वो सैन गन और पता नहीं मशीन गन और क्या क्या लिए बैठे हैं, और कितना आसान और छुपके बैठे हैं और गोलियां चला रहे हैं, और नीचे से 1000 आदमी नीचे चल रहे हैं, 1000 के 1000 गोलियों से घायल होकर नीचे गिर रहे हैं। लेकिन फिर भी भारतीय जवान ने उनको चोटी पर बैठे हुए थे, उनको वहीं जाके घेरा। कभी चीन तो कभी पाकिस्तान, दोनों ने ही जैसे कसम हो खाई। कभी भी सच न बोलेंगे, भारत को दगा देने की लानत है उठाई। इन दोनों को जिन वीरों ने कभी कारगिल में मारा, कभी छमजौरिया में मारा, कभी कश्मीर में मारा, कभी इच्छो कैनाल में मारा, नज़दीक लाहौर मारा। सहस्त्रों वीर जो शहीद हुए, उनकी शहादत का क्या कहना। अंतिम, आज कितना सहज है यह कहना, भारत के वीर अदम्य साहस के शाहूकार शहंशाह शेर बब्बर हैं। कभी न डरते, सदा हैं आगे बढ़ते, दुश्मन की कमर को तोड़ देते हैं।
पर जिन वीरों ने प्रथम विश्व युद्ध, भारतवर्ष के अब कवि देख कहाँ पहुँच गया है, कहता है पर जिन वीरों ने, कौन भारतीय, पर जिन भारतीय वीरों ने, पर जिन भारतीय सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1947, 1962, 1965, 1971 व 2000 में जान गंवाई, उन सहस्त्र वीरों की शहादत का क्या कहना। धन्यवाद।